इस समय मौजूद हैं सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट प्रांगण में। आज हमारे साथ मौजूद है यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के लोग। आज ज्ञापन देने मैं प्रकाश नाथ त्रिपाठी, जिला महामंत्री यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा सिद्धार्थनगर। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। हम लोगों का विषय ये है कि अभी हाल ही में 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आया है कि सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना है। जिनकी 5 वर्ष की सेवा बची है उनको केवल छोड़ा गया है और उनको भी कहा गया है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करिए। बाकी सभी लोगों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। वो चाहे 20 वर्ष की सेवा पूरी किए हों, 25 वर्ष की सेवा पूरी की हों और 2 वर्ष का समय दिया गया है कि अगर आप यह परीक्षा 2 वर्ष में नहीं पास करते हैं तो आप स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ले लीजिए अथवा आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि यह आदेश जो आया है आप अपने कानून में संशोधन करके जो आरटीई लागू होने के पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हैं, जैसे 2010 और 27 जुलाई 2011 उत्तर प्रदेश में, उनको उस पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाए, क्योंकि वो तत्कालीन जिस भी श्रेणी से उनकी भर्ती हुई है वो अपने तत्कालीन मान्यता को, अर्हता को पूरा करके बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्त हैं और उन पर नया कानून को पुराने शिक्षकों पर लागू कर देने में थोड़ा दिक्कत है, असुविधा है। अध्यापकों के सामने संकट है। अब अध्यापकों की स्थिति यह नहीं है कि वो प्रतियोगी छात्रों के साथ बैठ करके प्रतियोगिता पास करें। अब उनके साथ जिम्मेदारियां हैं, विद्यालय है, 8 घंटे अध्यापक पढ़ाएगा तो अपना कैसे तैयारी कर पाएगा। तो तमाम व्यवहारिक उसमें संकट हैं और हम लोग पूरा प्रदेश जो है, पूरा प्रदेश का शिक्षक उससे प्रभावित है और प्रदेश ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है पूरे देश पर प्रभावी होता है। तो हमको लगता है पूरे देश में लगभग 30 लाख से अधिक शिक्षक परिवार उससे प्रभावित हैं। तो हम लोग ये ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वह उचित निर्णय ले, जिससे प्रदेश और देश का शिक्षक परिवार अपने जीवन और आजीविका के प्रति सुरक्षित हो सके। हमारे साथ है यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष। आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन क्यों दे रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोग? मैं अभय कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष यूटा सिद्धार्थनगर। ज्ञापन देने का जो उद्देश्य है कि जो नियम कानून पहले शिक्षक भर्ती में नहीं था, अगर वास्तव में सरकार उसको वर्तमान में लागू करती है तो पुराने शिक्षकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और वह समस्या ऐसा होगा कि जो प्रत्येक शिक्षक अगर टीटी नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो उसके सामने मात्र एक विकल्प है, वह रास्ता क्या चुनेगा। आज प्रत्येक शिक्षक बैंक से लोन लिया है, अगर वास्तव में टीटी नहीं क्वालिफाई करवा, प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए उसका आईक्यू लेवल नहीं रह गया, अब उसके बच्चे हो गए, परिवार हैं, सामाजिकता है उसके साथ जुड़ी है, वो छात्र जीवन की तरह प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जो यह आदेश आया है वो वास्तव में मानवीय संवेदना और जो है इंसानियत के पक्ष में नहीं है। इससे पूरा शिक्षक में हाहाकार मचा है और भारत सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारत सरकार जब 70 साल का कानून, धारा 370 और तमाम कानून जो आज तक आज़ाद भारत में लटका हुआ था, जब भारत सरकार इसको लागू कर सकती है, तो ऐसे में ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिस नियमावली के तहत सभी शिक्षकों को टेट में शामिल किया जा रहा है, उस नियमावली को भारत सरकार रद्द करे, क्योंकि यह माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी छवि आज अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में माना जाता है, तो उनके अगर राज्य में 30 लाख शिक्षक परिवार आत्महत्या का रास्ता चुन लेगा तो हमें नहीं लगता है कि यह भारत के इतिहास में ये किस अक्षरों में लिखा जाएगा, आप जानते हैं। चलिए, हमारे साथ और भी है शिक्षक संघ के। जो आदेश आया है उस आदेश आप लोग एकत्रित हुए क्या? अभी हाल में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, टेट में प्रमोशन को लेकर कुछ लोग गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि जो सभी शिक्षक हैं, चाहे वो की नियुक्ति 2010-2011 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, सभी को टेट पास करना अनिवार्य है। अगर उन्होंने टेट पास नहीं किया है तो 2 साल को उनको समय दिया गया है कि 2 साल के भीतर वो टेट परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर लें।
अब जो शिक्षक जो हमारे 20 साल 25 साल से सेवा में हैं, उनके सामने बहुत विकट स्थिति आ गई है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम जब भर्ती हुए थे उस समय जो मानक था, जो एक मानक सरकार ने तय किया था, उस परीक्षा को हम पास किए थे। आज शिक्षक बने, 20 साल 25 साल से सेवा दे रहे हैं। अब एक नई परीक्षा जो उन पर थोपी जा रही है टेट, निश्चित रूप से वो उपाव की स्थिति और बहुत परेशान करने वाली स्थिति बनी हुई है। अभी हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके आगे एक रिव्यू याचिका केंद्र सरकार दाखिल करे, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करे। और जो हमारे पूर्व में जो बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिनके बच्चे आज अच्छे अच्छे पदों पे कार्यरत हैं, जो टेट नहीं उत्तीर्ण हैं लेकिन उनके बच्चे IAS हैं पढ़ाए हुए, उनके बच्चे PCS हैं, तमाम अधिकारी हैं जो प्राइमरी स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं, उनके गुरु आज भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे गुरु लोगों को परीक्षा देकर एक समाज में जो एक भावना बनाई जा रही है कि टेट परीक्षा पास करेंगे, नहीं पास करेंगे तो बाहर का रास्ता दे दिया जाएगा, जो एक मानसिक तनाव दिया गया है। क्योंकि तनाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, जो बच्चों को निपुण, भारत में अभियान चल रहा है बच्चों को निपुण बनाना है, कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभावित किया जाएगा। तो ये प्रभावित ना हो, हम लोग मांग करते हैं कि कुछ न कुछ इसका ये समाधान निकले। यह समाधान क्योंकि भारत स्तर का है, भारत वर्ष का, पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर का है, तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम लोग विनम्र अनुरोध करते हैं कि वो हस्तक्षेप करें, रिव्यू याचिका दाखिल हो केंद्र सरकार करे और इससे हम लोग को न्याय मिले। हमारे साथ थे यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के लोग अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दिए कि हमारी समस्याओं का हल हो। ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।